ब्रह्मा मुरारे श्रीगुरान्तकारे भानु ससे भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सभी दर्शक मित्रों को नमस्कार। ज्योतिष आचार्य नयन पंड्या के साथ आप जुड़े हुए हैं एक ऐसे विषय के साथ जो हमारे जीवन में प्रगति, उन्नति और लाभ का पथ चिन्ह है। हमारे जीवन में सभी प्रकार का मंगल हो, इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े हो ज्योतिष के विषय के साथ। गुरुजनों का कहना है कि ये ज्योतिष विषय है क्या। तो आज के समय में देखें कि जैसे जीपीआरएस कोई वाहन में लगा हुआ है तो वो हमें मार्ग देता है, वो हमें रास्ता दिखाता है और ये भी दिखाता है कि कहाँ ट्रैफिक जाम है और कहाँ रास्ता खुला हुआ है। तो सेम वे अगर हम ज्योतिष को भी देखें तो यही दृष्टि से हम आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में अगर हमारे कहीं ना कहीं कार्य अटके हुए हैं, अगर हम सभी प्रकार की मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा है, फिर भी हमारे जो मनोरथ है वो पूर्ण नहीं हो रहे, तो उसका यही अर्थ होता है कि कुंडली कहीं ना कहीं गड़बड़ वाली है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वहां पे चल रही है। आप लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है और आपके यही प्यार के कारण आज एक बार फिर से मैं ज्योतिष का मार्गदर्शन लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ। हमने देखा कि 9 ग्रह द्वारा व्यक्ति का जीवन कैसा बनता है। अगर ग्रह अच्छे हैं तो कैसा फल मिलता है, अगर ग्रह की दशा अच्छी नहीं है तो व्यक्ति के जीवन में कैसा फल मिलता है। आज हम जो विषय लेके आ रहे हैं और 3-4 एपिसोड से हमारा जो विषय चल रहा है ये कुंडली के 12 भाव है, जिसमें ऋषि मुनियों ने व्यक्ति का जीवन दर्शित किया हुआ है। व्यक्ति के पहले स्थान में देखें तो उसका स्वभाव, इसका चरित्र, इसकी प्रकृति देखी जाती है। कुंडली के दूसरे भाव में हमने देखा कि व्यक्ति के जीवन में कुटुंब का सुख कैसा है और व्यक्ति का जीवन उससे कैसा, व्यक्ति को उससे कैसा लाभ मिलता है। तीसरे भाव में हमने देखा कि व्यक्ति के जीवन में पराक्रम कैसा रहेगा, उसके भाई बहन का सुख कैसा रहेगा। आज हम देखने जा रहे हैं कि कुंडली का चौथा भाव जो सुख भाव है, व्यक्ति का जीवन वैभवशाली हो, व्यक्ति के जीवन में सुख हो, तो कुंडली के अंदर ये स्थान देखना ही पड़ता है। अगर हमें प्रॉपर्टी बसानी है, अच्छा घर बनाना है, हमें मकान बनाना है, वाहन खरीदना है या कहीं जमीन इन्वेस्ट करनी है, तो ये स्थान पे ज्योतिष के माध्यम से हमें दृष्टि डालनी ही रहती है। आप ये जो चौथा स्थान है, व्यक्ति क्या देख सकता है उसके अंदर, तो सबसे पहले उसके जीवन का सुख देख सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है और दुख है तो वो भी वहां ये स्थान में हम देख सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो पशुपालन है उससे व्यक्ति को लाभ है या नुकसान, ये भी हम ये चौथे भाव से देख सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में अगर हमें खेती करने की इच्छा है और हम खेती कर रहे हैं और नुकसान आ रहा है, जीवन में नुकसानी आ रही है, तो वो भी चौथे भाव में हम देख सकते हैं। कुंडली के अंदर हमें जमीन का सुख कैसा है ये भी हम चौथे भाव से देख सकते हैं। कई समय ऐसा होता है कि हम प्रॉपर्टी खरीदने के बाद, जमीन खरीदने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे कुटुंब में और समाज में क्रिएट होते हैं, तो कहीं ना कहीं चौथा भाव वहां हमें देखना पड़ता है। कुंडली में आगे देखिए चौथे भाव में तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद बुजुर्गों द्वारा, बड़े लोग के द्वारा
हमें जो जायदाद मिलनी है तो वहाँ प्रॉब्लम आ रही है या हमें अच्छी तरह से मिल रही है, तो उसका भी यही कारण है कि उसका चौथा भाव। आगे देखिए, तो हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ नया निर्माण करना है, तो भी हम चौथे भाव में ही दृष्टि डालेंगे। अगर हमारी मनोवृत्ति देखिए, चौथे भाव से व्यक्ति को उसकी मनोवृत्ति का पता चलता है। उसकी मनोवृत्ति क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में कितना सुख है, उसके जीवन में कितना दुख है, वो भी चौथे भाव से देखा जाता है। अगर व्यक्ति अच्छी तरह नींद नहीं ले पाता, चैन की नींद सो नहीं सकता, तो उसका भी यही कारण है कि चौथा स्थान उसका कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आगे देखिए, तो उसका जो उपभोग है, यानी हम हमारी भाषा में बोले तो उसका मौज शौक, तो ये कैसा है जीवन में। अगर कोई अच्छा कार्य करते हैं और उसमें बाधाएं आती है, तो उसका कारण यही है कि चौथा स्थान कहीं ना कहीं दूषित है। व्यक्ति का रहन सहन कैसा है, व्यक्ति का साहस कैसा है, व्यक्ति का ऐश्वर्य कैसा है। अगर व्यक्ति के पास मान मिलता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं सभी समाज द्वारा, कुटुंब द्वारा मान मिलता है, तो ये क्यों मिलता है, तो वो देखना पड़ता है चौथे भाव में। व्यक्ति की कीर्ति क्यों फैलती है, अगर अच्छा करे फिर भी क्यों से लाभ यश नहीं मिल रहा, उसकी कीर्ति नाश हो रही है, तो ये भी हम देखते हैं चौथे भाव में। अगर व्यक्ति को वाहन की खरीदी करनी है, वाहन का सुख कैसा है, तो भी कहीं ना कहीं हम चौथे भाव में देखते हैं कि व्यक्ति को वाहन का सुख कैसा है। आपने समाज में देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत के साथ साधन अपने घर एक वाहन बसाता है, लाता है, इन्वेस्ट करता है, फिर भी उसको उससे द्वारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, साधन के द्वारा नुकसान भी उसके जीवन में बहुत सारी आती है। तो वहाँ देखना पड़ता है कि चौथे भाव से उसको वाहन का सुख है कि नहीं, और ये स्थान हमें किस प्रकार से फल देता है। तो अगर देखें कि वहाँ कौन से ग्रह किस राशि में पड़े हुए हैं, वहाँ कौन सा ग्रह उच्च का है, कहाँ ग्रह नीच का है, कौन सी डिग्री के ग्रह वहाँ पे उदित हो रहे हैं। अगर हम देखें कि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है तो हमें अच्छा फल है, अगर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो हमें उसका बुरा फल भी मिल सकता है। अगर ये चौथे भाव का स्वामी अगर कहीं अशुभ हो के उदित हुआ है, अगर कोई पाप ग्रह के समीप में है अथवा उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो भी ये जो सुख शांत का जो भाव है उसमें कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें खड़ी करता है। अगर चौथे स्थान का स्वामी अच्छी तरह से उदित हुआ है, कहीं शुभ ग्रहों के साथ मिला है, तो ये सुख स्थान का स्थान हमें कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा फल देता है। ये स्थान में बुध ग्रह जो है वो कारक ग्रह माना जाता है। यहाँ बुध हमें अच्छे से अच्छा फल देने वाला बनता है। इसे त्रिकोण स्थान भी कहा जाता है। सभी मित्रों को निवेदन है कि आपको ये ज्योतिष का विषय पसंद ही आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और हम फोन के द्वारा उसके ऊपर चर्चा भी कर सकते हैं। आज अपना ये विषय यहाँ पूर्ण करता हूँ, मुझे रजा दीजिए। नेक्स्ट नए समय के साथ, नए विषय के साथ हम मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण।